बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम जी सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी की साइट पे मौजूद हैं। आज हमारे साथ अलीम मलिक साहब जो इस प्रोजेक्ट के CEO हैं, उनके साथ हम मौजूद हैं। आज हमें इस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक वो बड़ी डिटेल के साथ इसकी ब्रीफिंग देंगे और इसकी बताएंगे कि ये कब डिलीवर होना है, इसकी लोकेशन इन्होंने किस लिए यहाँ पे चूज़ की है और क्या क्या यहाँ पे बना रहे हैं, क्या एमिनिटीज़ यहाँ पे हैं और इसकी अर्निंग क्या आएगी, इस पे इन्वेस्टमेंट का क्या हमें फ़ायदा होगा, तो ये हमें बड़ी डिटेल के साथ बताएंगे। सबसे पहले तो अलीम साहब आप ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे लोकेशन के एतबार से चूज़ किया है, इसका हमें आप डिटेल बताएं कि इसकी एक्सेस कहाँ कहाँ से है और मरी के अंदर ये सबसे बेहतरीन जगह है या किससे और भी कोई अच्छी जगह है, तो इसके मतलब सबसे पहले तो अब हमें आप वो ये ज़रा बताएं। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमें एक खिदमत का मौका दिया है और हमें ब्रीफिंग का मौका दिया कि हम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकें। ये हम लोग इस टाइम में पटराटा टॉप इसको कहते हैं। ये हाइट इसकी है तकरीबन 7000 फीट फ्राम सी लेवल में। आपको इससे आइडिया हो ही गया होगा कि अच्छी खासी हाइट है। अभी भी हम देखे हुए हैं अप्रैल और हमें ठंड फील हो रही है, बादल आए हुए हैं, खूबसूरत जगह है। इस लोकेशन को सिलेक्ट करने के काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स थे। एक बड़ा फैक्टर था इसकी एक्सेस। इसकी एक्सेस बहुत आसान है। अब वैसे अगर आप देखें तो मरी थोड़ा सा ऐसे हम जहाँ से लेफ़्ट होते हैं एक्सप्रेस वे से, वो डन्ना उसको कहते हैं हम लोग, जहाँ से पटराटा की तरफ हम लोग लेफ़्ट होते हैं, सॉरी राइट होते हैं। अच्छा, मरी वहाँ से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर आ गया है। मरी में बहुत ज़्यादा रश बन गया है, इतनी ज़्यादा वहाँ मशरूम ग्रोथ हुई है बिल्डिंग्स की और वायर प्लानिंग हुई, तो वहाँ तो बहुत रश बन गया है। माल रोड एक ड्रीम होता था, वहाँ लोग एक ड्रीम करते थे कि जाएंगे, वो तो अब रशी जगह हो गई है। उधर तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जा सके और इन्जॉय कर सके। सबसे जो मेन फैक्टर था वो इसकी एक्सेस थी। एक्सेस बहुत आसान है इसकी। पहली इसकी जो बड़ी अप्रोच है वो थ्रू है एक्सप्रेस वे, मरी एक्सप्रेस वे। वहाँ से आप तकरीबन 60 मिनट में सरीना होटल से अगर आप काउंट करें तो यहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, सेकंड जो इसकी एक्सेस है वो है अंगूरी रोड। एक्सप्रेस वे की बिल्कुल पैरेलल एक अंगूरी रोड चल रही है। कभी खुदा ना खास्ता किसी वजह से एक्सप्रेस वे बंद हो जाती है तो अंगूरी रोड से आ सकते हैं। थर्ड इसकी एक और है क्रोर रोड है, जिस पे आप बैरियर एनक्लेव में जाके निकलेंगे। इधर से आगे आप सीधा चले जाएं तो क्रोर में आप निकलते हैं जाके, वो बहुत सी एक्सेस है। तो इस तरह आगे 3-4 और भी मल्टीपल एक्सेसेस और भी हैं, छोटे छोटे रोड। 3 तो बड़ी मेन एक्सेसेस हैं जो कभी भी आप आ सकते हैं। फिर इस्लामाबाद से करीब 3 है। जैसे मैंने कहा ना, किसी भी रोड से आप आएंगे 60-70 मिनट में आप यहाँ इजीली पहुँच जाएंगे। बारकों में पहले रश होता था, अब तो फ्लाईओवर बन गया, बहुत आसान हो गया। पहले इसका लोकेशन सेलेक्ट करने का पर्पज़ था इसकी एक्सेस। सेकंड इसकी ब्यूटी। हमारे पास जब देखेंगे हम, अगर अभी हमारा कैमरा दिखाएगा भी आपको इस वीडियो में कि आपको चारों तरफ व्यूज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे आप जिस हाइट में हम इस टाइम हैं, ये चारों तरफ हमें व्यूज़ दे रही है। हाइट बहुत अच्छी है, यहाँ स्नो पड़ती है, बहुत सी स्नो पड़ती है। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंड। मरी में लैंड का बहुत बड़ा इशू है। इतना बड़ा पीस आपको पता है कि लैंड का मरी में बहुत कम जगह रह गई हैं। 10 कनाल, 20 कनाल, 30 कनाल से बड़ा पीस है ही कोई नहीं मरी में। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 1100 कनाल इस टाइम हम ओन करते हैं। यहाँ पे 1100 कनाल ज़मीन ओन करना और उसको एक्वायर करना, वो एक ज़ाहिर इसकी फ्यूचर की प्लानिंग है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसमें सारे फैक्टर्स को हमने मिला के फिर इस जगह का इंतखाब किया। ज़बरदस्त। तो सेकंडली ये आप बताएं कि आपका ये सिग्नेचर रिजॉर्ट का विजन क्या है, आप इसको कैसे, ये आप क्या मकसद है, आप इसको क्या करेंगे, किस तरह से? देखिए, विजन एक ही है। पाकिस्तान में कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत बिक रही हैं, जिसमें प्लॉट्स हैं, घर हैं, अपार्टमेंट शॉप्स, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा वो अरसा दराज से बिकती आ रही हैं। एक न्यू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी यहाँ पे, न्यू रियल स्टेट की ज़रूरत थी, जिसमें लोग देखें पर्पज़ क्या होता है इन्वेस्टर के, इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न है या उसको कोई वैल्यू एडिशन हो किसी भी फार्म में। फिर दूसरी रीज़न थी, दूसरा विजन जो हमारा इसका था वो था टूरिज़म। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत नेचुरल ब्यूटी दी है, लेकिन पाकिस्तान में टूरिज़म पे काम नहीं हुआ, पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी पे काम नहीं हुआ। मरी देखें अंग्रेज़ों के दौर का है, लेकिन मरी में अभी तक कोई रिजॉर्ट नहीं डेवलप हुआ। छोटे मोटे होटल डेवलप होना वो एक अलग एक वो है, छोटा होटल या छोटा रिजॉर्ट डेवलप हो सकता है। बड़े लेवल का रिजॉर्ट अभी तक मरी में डेवलप ही नहीं हुआ था। तो एक बड़े रिजॉर्ट की ज़रूरत थी, इंटरनेशनल लेवल रिजॉर्ट की ज़रूरत थी। यहाँ पे कितने हैं, 10 कमरे, 20 कमरे, 30 कमरे की होटल बनी हुई हैं। यहाँ पे लोग आते नहीं अभी। जितनी खूबसूरती मरी की है, जितनी ईजी एक्सेस है, आप लाहौर से भी आना चाहें, कराची से आना चाहें, पूरे पाकिस्तान से, मरी हर बंदा आना चाहता है। ये पहला डेस्टिनेशन पॉइंट है। कश्मीर जाना है या आपने KP में जाना है, थ्रू एबटाबाद जाना है, तो आपका ये पहला पॉइंट है। तो लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट उस लेवल की अभी तक नहीं हुई थी। फिर पाकिस्तान में हमारा एक विजन है कि हमने ये रिजॉर्ट्स पूरे पाकिस्तान में लेके जाना है। आपको पता है हम ऑलरेडी 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं, हमारा ग्रुप ऑलरेडी 5 स्टार होटल डेवलप कर रहा है।
तो यहाँ पे उसी की कंटिन्यूटी देखें, इस्लामाबाद में अगर हम 5 स्टार होटल बना लेते हैं तो ज़ाहिर क्लाइंट को, टूरिस्ट को हमने आगे भी भेजना है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में भी, तो उसका पहला स्पॉट हमारा इंशाल्लाह ये यहाँ पे रिजॉर्ट बन रहा है। तो इसके अंदर आप क्या प्रोवाइड करेंगे जो हमारे गेस्ट यहाँ पे आएंगे, जो इन्वेस्टर आएंगे, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनको इसके अगेंस्ट क्या अर्निंग आएगी वो अगर वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं तो? जी देखें, यहाँ पे हमारा इस रिजॉर्ट के आगे अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2-3 पर्पज़ हैं। देखें, एक तो पर्पज़, एक बड़ा पर्पज़ है, वो है लाइफ स्टाइल। हम यार यहाँ कि हम ऐसा लाइफ स्टाइल दे रहे हैं कि जो लोग सिर्फ ड्रीम में सोच सकते हैं। हम सब कहते हैं यार कि आपका कॉटेज, आपका प्लॉट, आपका अपार्टमेंट यहाँ होना चाहिए ताकि आप आएँ, बच्चों के साथ छुट्टियाँ गुजारें, फैमिली के साथ आएँ, इंजॉय करें। देखें, ये जो हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग बहुत कम अपनी हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में बहुत कम खर्च करते हैं। पूरी दुनिया में लोग घूमने फिरने पे, लेजर पे बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग एक मुल्क जाते हैं, दूसरे मुल्क जाते हैं, अब पाकिस्तान में ट्रेंड आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब आप देखें ईदों पे क्या होता है, रश पड़ा होता है, रोडें ब्लॉक हो जाती हैं, लेकिन जगह कोई नहीं होती। एक लाइफस्टाइल हम दे रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल आए तो यहाँ पे आप रिलैक्स हो जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए। दूसरा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अर्निंग, कि भाई यहाँ ठीक है, इन्वेस्टर हमसे कोई चीज़ तो खरीद रहा है, उसको मॉनेटरी फॉर्म में, एक पैसों के फॉर्म में क्या फ़ायदा हो रहा है, वो है रेंटल्स। रेंटल जहाँ भी, यहाँ देखें टूरिस्ट स्पॉट दुनिया पूरी में, आप स्विट्ज़रलैंड जाएँ, दुबई जाएँ या कहीं भी जहाँ टूरिज़्म है, वहाँ चीज़ें कॉस्टली होती हैं, टूरिज़्म सस्ता नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ महंगी होती हैं। यहाँ पे हमारा जो एक कॉटेज होगा जो सबसे छोटे साइज़ का है, जो सबसे छोटा है, जो हमने शुरू में बेचे थे कोई 423 स्क्वायर फुट के, उसका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो भी 25 से 30 हज़ार रुपये पर नाइट होगा। तो सबसे जो छोटा है, देखें ना, मरी में आप आएँ और मरी में आपको आम जो कन्वेंशनल होटल मिलते हैं उनमें भी अब 15-20 हज़ार रेंट हो गया, कोई फैसिलिटी नहीं है। हम क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हमारा स्विमिंग पूल अभी हम आपको दिखाएं बन गया है, हमारे सामने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हमारी जिप लाइन यहाँ लग रही है, हमारे यहाँ इतनी अम्यूनिटीज़ हैं, 32 अम्यूनिटीज़ हैं। जिस तरह जिप लाइन है उस जैसी 32 अम्यूनिटीज़ हैं यहाँ पे, जो कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक किसी एक रिजॉर्ट में पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास लैंड बहुत बड़ी है, हमारे पास लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है, और हमारा एक विजन है कि यार यहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ लेके आनी है। जस्ट ऑनली ये नहीं कि हम बस घर बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, वो नहीं है। हमारा पर्पज़ ये है कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी जाएँ, लोग आएँ तो एंगेज हों, बच्चे आएँ, फैमिलीज़ आएँ। यहाँ एक बहुत बड़ा ज़ू बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं। ये देखिए ट्री डेक जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये एक ट्री डेक नहीं है, मल्टीपल ट्री डेक्स हैं। स्विमिंग पूल एक नहीं है, हमारे 50 स्विमिंग पूल हैं, 50, जो कि पूरे पाकिस्तान में शायद अगले 50 साल भी ना बनेंगे, उतनी बड़ी एफर्ट कर नहीं सकता। तो जब इतनी बड़ी यहाँ अम्यूनिटीज़ होंगी, यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, तो यहाँ ये पे रेंट जनरेट करेगी। ये यहाँ पे जो कॉटेज होगा वो महंगा लगेगा रेंट पे। हमारा सपोज करें जी एक छोटा कॉटेज है 25 हज़ार में भी लगता है, सपोज हम करते हैं, और महीने में वो जस्ट 20 दिन भी अगर लगता है ना, जस्ट 20 डेज भी, तो वो 5 लाख रुपये जनरेट कर रहे हैं। अब 5 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि 60% हम क्लाइंट को देते हैं, इन्वेस्टर को, 40% कंपनी हमारे पास रखती है, क्योंकि कंपनी के बेशुमार अपने एक्सपेंस हैं। जी, हमारा जो एक कॉटेज जो सबसे छोटा है, जिसे मैंने पहले बताया कि उसका रेंट अगर 25 हज़ार रुपये पर नाइट हो, तो महीने में अगर हम सपोज करते हैं तो उससे 20 दिन रेंट आउट होता है, तो 5 लाख रुपये वो जनरेट कर रहा है एक महीने का। उसका हमारी कैलकुलेशन ये है कि 60% हमारे क्लाइंट को मिलना है, 40% कंपनी ने अपने एक्सपेंस के लिए रखना है, जो ओवरहेड्स आ रहे हैं, जो बिजली का और इस टाइप के एक्सपेंस हो रहे हैं। तो 3 लाख रुपए मैं मिनिमम कैलकुलेशन किया कि 20 दिन और मिनिमम प्राइस उसकी पर है, ये सबसे मिनिमम है। वरना यहाँ तो जो इस टाइप के कॉटेजेस हैं वो 50 हज़ार और लाख में भी लग रहे हैं। एग्जाम्पल मौजूद हैं, ब्लू पाइन है, पाइन कोट है, अल्पाइन है, इस टाइप के 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं। उनका डाटा आप गूगल से ले सकते हैं, booking.com से आप डाटा लें, आपको पता चलेगा यहाँ रेंट्स कितने ज़्यादा हैं। हम मिनिमम पे जाते हैं, बिल्कुल अगर हम डाउन पे जाएँ तो 5 लाख जनरेट, 3 लाख रुपए सबसे कम उसको हर महीने का मिल रहा है। अच्छा, जब अच्छा सीज़न होता है तो ये रेट 40-50 हज़ार पे भी चले जाते हैं। इट मीन फिर ये 6 लाख हो जाएगा। जो सबसे छोटा कॉटेज है उसकी वो भी जनरेट कर रहा है 3 लाख रुपये महीने का। इसका क्या है, हम 4 दिन महीने में उनको फ्री स्टे भी दे रहे हैं। वो जो एक स्टे है वो भी ज़ाहिर सी बात है 20-30 हज़ार पे उनको वो भी बचत हो रही है। मीन्स कि इसमें एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो रहा है और आपको अच्छा लाइफ स्टाइल भी मिल रहा है। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोग इंशाल्लाह दावा कर रहे हैं कि ये किसी प्रॉपर्टी में, सपोज कर अगर हमारा 1 करोड़ का कॉटेज है, 1 करोड़ की अगर इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी अगर घर लेते हैं तो उसको 30-35 हज़ार किराया है, शॉप लेते हैं तो 50 हज़ार किराया है, उसका कोई और फैसिलिटी नहीं है। ये सब फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, अम्यूनिटीज़ भी मिल रही हैं, आपकी फैमिली भी इंजॉय कर रही है, आपको अर्निंग भी अच्छी आ रही है, रीसेल भी। जब ये देखें, ये रिजॉर्ट जब बनेगा इसके मुकाबले कोई रिजॉर्ट नहीं होगा, कंपटीशन कोई नहीं है। ये पहले इतना देखिए रिजॉर्ट डेवलप करना आसान नहीं है, ये एक मुश्किल टास्क होता है। इतने ऊपर पहाड़ के ऊपर सामान पहुंचाना, अभी आपके सामने गाड़ी आ रही है, थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते हैं, बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। लेकिन वंस ये डेवलप हो गया, इससे कंपटीशन कोई नहीं होगा, लोग हाथों हाथ इसको लेंगे।
तो न्यू कंसेप्ट है। समराइज मैं इसलिए करूँगा कि किसी भी इन्वेस्टर ने इसलिए इन्वेस्ट करना है इसका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बने, और वो जब भी फैमिली के साथ एंजॉय करना आना चाहे वो एंजॉय करे या अच्छी टाइम गुजारे, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ज़बरदस्त। तो इससे अगला क्वेश्चन ये है कि ये आप फरमा रहे हैं कि कॉटेज के अलावा जो आप विलाज हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? कॉटेज में, विलाज में, अपार्टमेंट में, होटल स्वीट में, प्लॉट में, इसकी वो अलग-अलग वो ज़रा जी मैं आपको बताता हूँ हमारे कितने कंपोनेंट हैं जो अभी क्लाइंट को फॉर सेल हैं। एक जो बड़ा कंपोनेंट है हमारा, वो कंपोनेंट है हमारा कॉटेज का। सबसे बड़ा कंपोनेंट कॉटेज का है। कॉटेज क्या है कि वो एक ए फ्रेम शेप है, उसमें कुछ कंक्रीट के हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे मेटल के बन रहे हैं, मेटल और गिलास के, वो भी आप विजिट कराते हैं। वो कॉटेजेस है हमारे पास। कॉटेज का डिफरेंस है कि वो छोटा है, 423 का, 550 का, 750 का और 1000 तक, ये कॉटेजेस हैं। ये छोटी फैमिली के लिए हैं। देन सेकंड कैटेगरी आती है विला। विला हमारे यहाँ 1800 स्क्वायर फुट से लेके 2200-2500 स्क्वायर, वो बड़े हैं, वो पूरा घर है उसमें। अच्छा, कॉटेज में हमारे कुछ डबल स्टोरी हैं। विलास का ये है कि उसमें 3 बेडरूम भी हैं, 2 बेडरूम भी हैं, वो 1800 से 2500 स्क्वायर फुट में चला जाता है। उसकी ज़ाहिर सी बात है फिर बजट भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो भी हमारे पास ऑप्शन है, आपने नीचे अभी देखे होंगे। देन हमारे पास आती हैं तीसरी अपार्टमेंट की कैटेगरी। अपार्टमेंट की बहुत सी कैटेगरी है। अपार्टमेंट हमने सबसे छोटा साइज़ दिया वो 410 स्क्वायर फुट का दिया। इतना छोटा अपार्टमेंट आपको तो पूरे इस्लामाबाद में भी इस टाइम नहीं मिलता। और वो भी स्टूडियो नहीं है, वो 1 बेड है, मतलब उसमें लिविंग अलग है, बेडरूम अलग है, बालकोनी अलग है, वो भी साथ इसकी लोकेशन है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। फोर्थ हमारे पास आ रही है वो है प्लॉट्स की। कोई भी क्लाइंट वो कहता है यार मैं फ्यूचर में अपनी मर्जी से यहाँ कॉटेज मर्जी से घर बना लूँगा, अभी मेरा बजट शॉर्ट है, तो हमसे प्लॉट भी ले सकते हैं। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट भी होगा। फिफ्थ जो हमारी कंपोनेंट है वो हमारा होटल स्वीट्स का है। हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल होटल साइन हो गया है इंशाल्लाह, बहुत वो हमारे ऑलरेडी ग्रुप में ऑलरेडी वो नाम है, बहुत जल्दी हम उसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अभी वो होटल स्वीट का हम सेलिंग नहीं कर रहे हैं। वंस हमारा वो हो जाए, उसकी अप्रूवल जो सारे प्रोसेस हो जाए, तो इंशाल्लाह फिफ्थ हम जो हमारी कैटेगरी है वो होटल स्वीट इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। सही। चलें जी, अब साइट विजिट में आप करवाएं। जी प्लीज़ और प्लीज़ उसकी जी डिटेल प्लीज़ बताएं। अभी हम आपको विजिट करा रहे हैं कॉफ़ी शॉप। ये हमारी एक मिनी कॉफ़ी शॉप है, जो पहली कॉफ़ी शॉप हम लोग यहाँ पे डेवलप कर चुके हैं। इसका 30-40% काम हो गया है, 50-60% रह गया। कुछ इसके ऊपर रूफ का काम रह गया, कुछ इसका इंटीरियर का काम रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट 15 डेज़ में या 20 डेज़ में इंशाल्लाह इसको ऑपरेशनल कर रहे हैं। यहाँ पे कॉफ़ी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंशाल्लाह आपको कुछ दिन में मिलेगा। इस कॉफ़ी शॉप की खास बात ये कि इसमें नेचुरल वुड यूज़ किया है। ये देखिए इसमें सारी नेचुरल वुड है, ताकि इसमें जब क्लाइंट है तो उसको फील ऐसे आए कि कोई मरी में किसी ऐसे हिली एरिया में है। और इसको पैनोरामिक सारा व्यू दिया। अब इधर से देखें तो कितने मजे का व्यू आ रहा है। यहाँ अगर कॉफ़ी कोई या कुछ स्नैक्स ले रहे हैं या खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो चारों तरफ आपको व्यू मिल रहा है। आप सामने देखें सारे माउंटेन्स, फुल ग्लास उसको दिया है। बैर इसका हमने सिटिंग एरिया दिया है, सामने वो डेवलप हो रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त है। इवन इस एरिया से भी आपको आगे पूल का और उस एरिया का सारा व्यू मिल रहा है। ये जो आपका कॉटेज है, इसका साइज कौन सा है? जी इसमें हम मल्टीपल साइज़ दे रहे हैं। वैसे तो हम कस्टमाइज साइज़ भी देते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हम साइज़ डेवलप कर देते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्री प्लान है वो है छोटा 423 का। वो कभी कभार कोई जगह बीच में निकले तो हमारे पास आता है 550 का है, 561 का है, 750 का है और 1000 स्क्वायर फीट का, जो हमारे पास कॉटेज है। बाकी कस्टमाइज साइज़ है। अगर कोई क्लाइंट हमें कहता है भाई मुझे आप 500 का सेट बना दो, तो वहाँ पर अपनी जगह अपना प्लान हम उसमें बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो अभी हम जा रहे हैं जी, अभी हम कॉटेज विजिट कराते हैं और अभी हम मूव करें टुवर्ड्स कॉटेज। अभी हम लोग पहुँच गए हैं हमारे ए फ्रेम कॉटेज पे। ये हमारा एक 2 बेड का ए फ्रेम कॉटेज है। अभी इंटीरियर हम आपको विजिट ज़रूर कराते हैं, लेकिन इंटीरियर में कुछ अभी मेस बना पड़ा है, वो हम आपको पिक्चर शेयर कर देंगे। अच्छा, इसका देखें ये ट्री डेक है, ये इसका अपना ट्री डेक मिल रहा है। इसका ये पौधा देखें, ये जो दरख्त है ये भी इसके अंदर है। ये बड़ा जो हमारा दरख्त है ये भी बीच में आ रहा है, तो ये इसका अपना पर्सनल ट्री डेक है। इसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर सकता है। ये कॉटेज है इस टाइम 750 स्क्वायर फीट का है। इसमें 2 बेड हैं, वाशरूम है, बड़ा स्पेशियस वाशरूम है, एक किचन है और एक इसका लिविंग है, टीवी लाउंज है। ये 750 स्क्वायर फीट का बनता है। और इसकी अगर ब्यूटी देखें, ये पाकिस्तान में शायद पहला होगा इस स्टैंडर्ड का। वैसे तो ए फ्रेम बहुत हैं, अब इसमें अगर ये शीशा देखें तो ये डबल ग्लेज डबल टेम्पर्ड शीशा है। ये सिंगल शीशा नहीं है, ये टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी का है। इसमें अगर ये वुड देखें तो ये सारी कायल की, ये प्योर वुड है। जितनी आपको रेलिंग शुरू नज़र आ रही है ये सब वुड की है, ये लकड़ी की है, ये PVC की नहीं है। अंदर भी जितना काम हो रहा है वो खालिस लकड़ी का हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है क्लाइंट आता है वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक और नेचुरल फील है। तो ये हमने एक आपको विजिट करा दिया था। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स हैं, जो हमारे और भी कुछ बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हर कॉटेज की शेप डिफरेंट है, वो मौके के हिसाब से, वहाँ पे जो लोकेशन है, लोकेशन और कंटूर के हिसाब से डिफरेंट शेप्स हैं।
मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ हमारे ऐसे कॉटेज हैं जिनमें उनका अपना पर्सनल पूल है, मतलब 2 डबल स्टोरी है, बेसमेंट उनका पूल है और ऊपर उनकी लिविंग है। कुछ कॉटेज ऐसे हैं जिनमें उनका अपना स्वाना स्पा है। कुछ कॉटेज ऐसे हैं जिसमें हम एक और नया कंसेप्ट दे रहे हैं, पिंक सॉल्ट वाला रूम, मतलब ऊपर रूम उनका अपना घर लिविंग है, सीढ़ियाँ उतर के जब नीचे जाते हैं तो पिंक रूम, पिंक सॉल्ट रूम होगा जो एक हेल्थ के लिए होगा। ये वो कॉटेज हैं जो रेंट जनरेट करेंगे। लेकिन पूल वाले कॉटेज होगा ये शायद 1 लाख रुपये नाइट पे रेंट पे लगे। स्वाना स्पा वाला होगा 70-80,000 पे लगे। जो पिंक सॉल्ट वाला होगा उसकी इतनी डिमांड है, ये पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। लोग हेल्थ के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए हमारे पास आएंगे। अब हम कोई अगर अपना कॉटेज ऐसा बनवाना चाहिए, यार हमें एक ऐसा कॉटेज बना दो उसमें एक रूम पिंक सॉल्ट वाला हो और दूसरा फ्लोर उसका लिविंग का हो, तो हम बना सकते हैं। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करेंगी। पैसा अगर कोई विजिटर देगा तो इन फीचर्स का देगा, स्विमिंग पूल का देगा। लेकिन अब सरीना में पीसी में 3-3 लाख का रूम है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी 3-3 लाख रुपये पर नाइट रेंट पे लग रहा है। तो ये कॉटेज जो पहाड़ के अंदर हैं, आप देखें अभी नेचर, ये देखिए ये दरख्त भी हमने नहीं काटा, ये छोटा सा दरख्त भी नहीं काटा, कोई ट्री कटिंग नहीं हो रही यहाँ पे, टोटली नेचर पे जा रहे हैं। हमारी लैंड इस तरह बहुत वेस्ट होती है, लेकिन जब ट्री कटिंग नहीं करते लैंड वेस्ट होती है। लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में यही हमारे प्रोजेक्ट की कामयाबी है और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में टूरिज्म कामयाबी है कि ट्री कटिंग नहीं करनी। दरख्त काट की अगर हमने राड बनाना है तो फिर हम इस्लामाबाद में बना लें, फिर इधर आने की जरूरत नहीं है। तो हम बहुत अगेंस्ट हैं ट्री कटिंग के। एनवायरनमेंट को हम सेव कर रहे हैं। हमने यहाँ हैवी मशीनरीज नहीं लगाई हुई कि बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज कटाई कर रहे हैं। आपने देखो कोई हैवी यहाँ सिवाय से कहीं रोड कहीं जरूरत पड़ जाए, बाकी सारी हाथों से कर रहे हैं। बड़ी कटिंग नहीं कर रहे, फिलिंग नहीं कर रहे, एज इट इज़ रिटेन कर रहे हैं जैसे नेचर ने कई सदियों पहले अल्लाह ताला ने जिस जगह बनाई थी, हम इसको एज इट इज़ कोशिश करेंगे जिस तरह नेचुरल के करीब हो उसको रिटेन। आप ये हम जिस एरिया में खड़े हैं, आप ये बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ दे रहे हैं, तो इसका कस्टमर को या क्या इसका फ़ायदा होगा? ये देखें, ये जितनी अम्यूनिटीज़ हैं, जैसे हमारा स्विमिंग पूल है, ट्री डेक है, जिप लाइन है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्लाइंट को जाना है। कैसे? देखें, एक तो ये सामने देखें कॉटेज है, ये पूल फेसिंग कॉटेज है। पूल फेसिंग कॉटेज की तो कीमत ही बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हो जाएगी है। हमारे इसके चारों तरफ कॉटेज आ रहे हैं। देखिए, पूल फेसिंग पूरी दुनिया में पूल फेसिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत महंगी होती हैं। पूल फेसिंग, वाटर फेसिंग, हर जगह आपने देखो बहुत। अच्छा, क्लाइंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुई है कि उनको खूबसूरती मिल रही है। जब वो अपने टेरेस पे आते हैं, लॉबी पे आते हैं, आपको यहाँ पे व्यू मिलता है, यहाँ बैठते हैं फैमिली के साथ, यहाँ स्नैक्स एंजॉय करते हैं, रिफ्रेशमेंट लेते हैं। एक फ़ायदा ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट फ़ायदा क्या है कि देखें, इस पूल की वजह से उनका कॉटेज का जो रेंटल है वो डबल से ज़्यादा हो रहा है। एक कॉटेज सपोज करें मरी में, मैं किसी एक प्रोजेक्ट का नाम लूँ, अल्पाइन एक प्रोजेक्ट है, बहुत मशहूर है। उसका जो एक रूम है, एक जो कॉटेज है उसका, वो तकरीबन 2 लाख पे लगता है। जो एक कॉटेज है डबल बेड का, जो उसका एक रूम है वो 60-70 हज़ार 80 हज़ार पे रेंट पे लगता है। कोई पूल नहीं है, कोई अम्यूनिटीज़ नहीं है। जब ये अम्यूनिटीज़ ऐड हो जाएंगी फ्यूचर में हमारी, और ये मरी में पहली दफ़ा है, मरी में कोई अभी तक पूल नहीं बना। पीसी में एक पूल है छोटा सा, मरी में पूल का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। हम तो मल्टीपल पूल दे रहे हैं। अच्छा, अभी क्या होगा कि जब ये पूल ऑपरेशन इंशाल्लाह हो जाएगा, ये अगले 1 वीक में होने वाला है, और जब ये ऑपरेशन हो जाएगा, यहाँ पे जो टूरिस्ट आएगा इसी कॉटेज का, जिसका वैसे 30-40-50 हज़ार रेंट है, इसके साथ 1 लाख हो जाएगा। रेंटल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग, फिर रेंट पे लगने की रेशो बहुत ज़्यादा, ऑक्यूपेंसी रेट बहुत हो जाता है। एक कॉटेज में हर टाइम बुक हुआ रहेगा। जो पूल फेस के कॉटेज हैं, जो बाकी कॉटेज हैं, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पूल फैसिलिटी भी है। गर्मियों में, सर्दियों में भी ये टेम्परेचर कंट्रोल है। सर्दियों में इस पूल में आपको गर्म पानी मिलेगा। यहाँ हॉर्स राइडिंग भी है, यहाँ जिप लाइन भी है। तो लेकिन लोग धड़ आएंगे। देखिए, पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, रिजॉर्ट छोटे मोटे लोगों ने बनाए भी हैं, कोई चले किसी हद तक, लेकिन उन्होंने अम्यूनिटीज़ नहीं दी। सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है पूरी दुनिया में, दुबई में जहाँ भी देखें, उन्होंने हर होटल में पूल बनाया हुआ है। हमारे यहाँ जब पानी अभी भी देखें, आपको पानी की आवाज़, हमारे पीछे पानी बह रहा है, हमारे लेफ्ट में पानी, हर तरफ पानी की आपको आवाज़ आ रही है। पानी बहुत है, लेकिन तो लोग यूज़ नहीं करते उसका। तो इस पूल का तो डायरेक्ट हमें देखें, हमें एक पूल के जो प्राइस है यहाँ पे एक कॉटेज से डबल पड़ती है इसकी कंस्ट्रक्शन का। लेकिन फिर भी हमने ये बनाया इसलिए कि देखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ये हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी आइटम है। तो इंशाल्लाह हम इसके साथ मजीद भी बहुत ज़्यादा अम्यूनिटीज़ दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं, हमारे तो 32 हैं, इस तरह की 32 अम्यूनिटीज़ हैं, 50 से ज़्यादा पूल्स हैं, और पता नहीं बहुत कुछ है। लेकिन ज़ाहिर है एक पहाड़ी इलाका है, इसमें स्लो एंड स्टडी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1.5 से 2 सालों में ये प्रोजेक्ट 100% ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो उसका पहला फेज़ है वो 4 से 6 महीनों पर, ये जो जितना फेज़ नजर आ रहा है, ये 4 से 6 महीनों में इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो रहा है ये वाला। और जो हमें टोटल कंस्ट्रक्शन टाइम अभी हुआ है, हमें 1 साल नहीं है, इस वाले पार्ट में 1 साल नहीं हुआ। जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको 1.5 साल हो गया। इस वाले पार्ट को भी 1 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो 1 साल में तकरीबन देखिए, यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ स्नो पड़ती है। इसके बावजूद भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से बेस्ट कंस्ट्रक्शन किया कि 7,000 फीट पे यहाँ चीज़ें पहुँचाना भी मुश्किल है, हमने फिर भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन कर दी। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि नीचे एक्सेस तो ठीक है, लेकिन ये रिजॉर्ट इसमें आने के लिए, कॉटेज में आने के लिए, क्योंकि इसकी 7,000-8,000 तकरीबन इसकी हाइट है,
तो यहाँ पे आने के लिए कैसे वो आपको रोड बनाएंगे या किस तरह इसको एक्सेस देंगे, ये आप क्या करेंगे, इसके मतलब जरा वो। ये बिल्कुल ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अभी हम इस टाइम 4x4 गाड़ियों पे आते हैं। इस टाइम 4x4 की एक्सेस 100% है। आपकी जो कारें हैं उनकी एक्सेस अभी नहीं है। हम इंशाल्लाह फ्यूचर में बना रहे हैं। देखिए रोड हम आज भी बना सकते हैं। आपको पता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में किसी प्रोजेक्ट में रोड लाइन पे क्यों बनाई जाती हैं? एक तो मेंटेनेंस क्यों, हैवी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, दूसरी होती है लैंड एक्वायरिंग। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1100 कनाल हमारे पास है, लेकिन हमारा इरादा है 2000-3000 कनाल पे जाने का। कुछ लैंड एक्विजिशन रह गया। आपको पता है जब रोड्स आ जाती हैं तो फिर रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। ऑलरेडी आपको पता है मरी में ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। यहाँ तो एक इंच की कीमत है। हाँ, रोड एक्सेस इंशाल्लाह है। हमारी एक रोड जो हमारी अभी कनेक्टिंग है वो उस रोड से हम सारा सामान लेके आ रहे हैं, 4x4 आ रही हैं। लेकिन जो मेजर रोड आनी है हमारी, एक रिंग रोड घूमनी है पूरे रिजॉर्ट में। जहाँ नीचे आप आए थे सिग्नेचर में, वहाँ से यूँ रिंग घूमेगा और इस जगह इधर से फिर यूँ रिंग। हमने रिंग की सूरत में एक रोड देनी है इंशाल्लाह। तो उसके बाद छोटी गाड़ी आल्टो या 600 सीसी गाड़ी वो भी इंशाल्लाह इजीली आ सकेगी। जिसने पैदल आना पैदल आ सकता है। हमारे अपने कन्वायर होंगे, हमारी शटल सर्विस होगी, हमारी अपनी बसेज होंगी जो टूरिस्ट को इस्लामाबाद से पिक करके यहाँ पे लाएंगी, वो भी आ सकती हैं। आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं, आप 4x4 पे आ सकते हैं, आप किसी तरीके से भी आ सकते हैं इंशाल्लाह। अलीम साहब ये फरमाएं कि आप ये फरमा रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान के अंदर रिजॉर्ट की बड़ी ज़रूरत है। इसके बाद आपका और भी शहरों के अंदर कोई प्लान है? मिसाल के तौर पे मुजफ्फराबाद है, इस तरह कश्मीर है, ये कानाम कागान नारान साइड पे, वहाँ पे भी आपको कोई नेक्स्ट में इन फ्यूचर प्लान है या कि? ये बिल्कुल जी हमारे विजन लाख हैं, विजन 2030, विजन 2040, विजन 2050 इंशाल्लाह। हमने अगले 30 साल की प्लानिंग की हुई है अपने पूरे होटल्स की और रिजॉर्ट्स की। हमारा इंशाल्लाह इरादा है जी कि ये तो पहला हमारा ज़ाहिर मरी एक बड़ी डेस्टिनेशन पॉइंट है इधर, पहले हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन होपफुली वेरी सुन हम स्कर्दू में जा रहे हैं, जीबी में जा रहे हैं। कश्मीर तो हमारे क्यों चेयरमैन साहब का अपना वहाँ से उनका मेन वहाँ बर्थ उनकी हुई है। वहाँ पे कश्मीर में तो हमने बड़े फुटप्रिंट अपने देने हैं। हमने गिलगित जाना है, तो हमने हर स्पॉट हर जगह जाना है। नॉट इवन हमने नॉर्दर्न एरियाज़ में, हमने पंजाब के कुछ एरियाज़ में भी जाना है। हमने डेजर्ट रिजॉर्ट भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बनाने हैं। हमने एग्रो रिजॉर्ट अब हम बहुत स्पीड से बनाने जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ ऐसे एरिया में मुल्तान में अगर कहीं मैंगोज हैं तो हम एक नया कंसेप्ट एग्रो रिजॉर्ट का लेके आ रहे हैं। तो हमने टूरिज्म पे हॉस्पिटैलिटी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे विजन लाख हैं, अल्लाह ताला खैर करे, पाकिस्तान के हालात भी ठीक रहें। तो हम होपफुल हैं कि हम अगले नेक्स्ट 5 ईयर में तकरीबन मेजर एरियाज में कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर चुके होंगे। आप इसको ऑपरेशन कब करेंगे? तकरीबन कितना टाइम अभी लगेगा? जो पहला फेज़ है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में। जो कुछ कॉटेजेस हैं, ये पूल एरिया है, कॉफ़ी शॉप है, कुछ कॉटेजेस हैं, वो इंशाल्लाह अगले 3 से 4 महीनों में इंशाल्लाह पेश। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये हमारा बहुत अच्छा टूर रहा। हमने आपको ये सारी डिटेल्स के साथ अलीम साहब ने आपको इसकी बताई है और ये इसका विजिट भी कराया है। तो इंशाल्लाह कुछ महीनों के बाद, तकरीबन 1-2 महीने के बाद, फिर ये जो ऑपरेशन, ये काफ़ी शॉप हो जाएगी, ये स्विमिंग पूल काटी वगैरह कुछ हो जाएगी इंशाल्लाह। मजीद फिर हम आपको विजिट करवाएंगे। तो ये आप मुकम्मल वीडियो को ज़रा डिटेल के साथ देखें और इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी रहेगी और पाकिस्तान के अंदर सबसे जो अच्छा प्रोजेक्ट है अर्निंग के लिहाज से, इसकी आपको अर्निंग बहुत अच्छी आएगी। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।